शुरुआत करेंगे मध्यपाषाण काल से। तो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते थे और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है वहाँ से भी मिले हैं। लिखेगा मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, भारत में आदमगढ़ ब्रैकेट में लिखिएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, तथा बागोर ब्रैकेट में लिखिएगा भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। हड्डी के उपकरण के बारे में बात करें तो मध्यपाषाण काल की बात है। महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण जो है वो प्राप्त हुए थे। जी.आर. शर्मा जो है महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र जो है उससे ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। लिखेगा मध्यपाषाण कालीन महदहा, मध्यपाषाण कालीन महदहा, मध्यपाषाण कालीन महदहा ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दमदमा के बारे में बात करेंगे। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर करीब 41 मानव समाधान जो है वो ज्ञात हुए और इन समाधानों में से 5 समाधान जो है युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो लिखिएगा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, या फिर ऐसे लिखिएगा मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित, प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। और यहीं से एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। और यहीं से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। 3 मानव कंकाल निकले थे। 3 मानव कंकाल निकले थे। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ था। लिखिएगा खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट है लहुरा देव के बारे में बात करें तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है और यहाँ से करीब 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सभी को पता है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो मेहरगढ़ है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से करीब 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि अगर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थल के बारे में बात करें तो कोलडिहवा जो कि इलाहाबाद ज़िले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से करीब 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि लहुरा देव में आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। लिखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ वह प्राचीन स्थल है यहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। लिखिएगा, मेहरगढ़ वह प्राचीन स्थल है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है बागोर के बारे में बात करें तो मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। लिखिएगा, मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। नवदा टोली के बारे में बात करें तो नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था और ये स्थल जो है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि ईसा पूर्व में 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। लिखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नेक्स्ट है भीमबेटका के बारे में बात करें तो भीमबेटका जो है वो आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। ये आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकारा गया है जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र जो हैं वो दिखाए गए हैं। अब तक लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान जो है वो की जा चुकी है और जिसमें 133 चित्र जो है वो पाए गए हैं। लिखिएगा, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ताम्राश्रम काल के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणीन कालीन जो संस्कृति है उसके निवासा, दोमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियों और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। लिखिएगा, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे
उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे।